आइए हम जानते हैं अकबर के बारे में आज कि अकबर कैसा शासक था, कब उसका जन्म हुआ, अकबर क्या क्या किया अपने शासन पीरियड में। तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में हुआ था। अकबर कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में हुआ था। जब हुमायूं दिल्ली छोड़कर वापस ईरान जा रहा था तो क्या किया था कि अकबर को अपने पत्नी हमीदा बानो बेगम को हुमायूं क्या किया था कि अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में छोड़कर गया था। उन्हीं की ही दरबार में क्या हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। तो यानी अकबर के पिता कौन हुए? तो अकबर के पिता हुए हुमायूं और अकबर के माता का क्या नाम था? तो अकबर के माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। तो अकबर का बचपन जो था उसको बचपन में उसको पाला था उसके चाचा अस्करी ने पाला था अकबर को। और उसके बाद से जब अकबर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अकबर का शादी हो गया हिंदाल की पुत्री जिसका नाम था रुकैया बेगम। तो अकबर की पहली पत्नी का नाम था रुकैया बेगम। तो रुकैया बेगम के साथ अकबर की पहली पत्नी थी। और अकबर जब बचपन में था तो उसका पालन पोषण एक की थी, उनका नाम था धाय माँ कहा करता था। तो उनका नाम था महामाँ अनघा। अब उसके बाद से जब अकबर इतना हुआ था अब उसका शादी भी हो गया था और अभी तक वो क्या हुआ था कि अपने पिता हुमायूं से नहीं मिला था। तो हुमायूं से सबसे पहले मिला अकबर को 1547 ईस्वी को। तो सबसे पहले अकबर अपने पिता से 1547 ईस्वी में मिला था। और उसके बाद से जब हुमायूं पुनः दिल्ली पर आक्रमण कर रहा था 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा का युद्ध में, तो उस युद्ध में क्या हुआ था कि अकबर भी भाग लिया था। तो यानी अकबर के जीवन का पहला युद्ध कौन था? तो अकबर के जीवन का पहला युद्ध था मछीवाड़ा का युद्ध, उसी में भाग लिया था अकबर। उसके बाद से अकबर क्या हुआ था कि जब मछीवाड़ा का युद्ध हो गया था तो उसने हुमायूं क्या कर दिया था। हुमायूं जब दिल्ली का शासक बन गया 1555 ईस्वी में तो हुमायूं को क्या किया कि अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो अकबर ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके और अकबर को अपना सूबेदार लाहौर का सूबेदार बना दिया था। उसके बाद से 1555 ईस्वी में क्या हुआ था कि तो लाहौर का तो सूबेदार अकबर को बना दिया। और जब अकबर के हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक लाइब्रेरी से गिरने की वजह से, तब क्या हुआ था कि हुमायूं उस समय अकबर मात्र 14 वर्ष की अवस्था में था। अब हुमायूं मर गया था और क्या किया था हुमायूं अपना उत्तराधिकारी अकबर को नियुक्त कर दिया था। तब उस समय क्या हुआ था कि अकबर जो था उसमें लाहौर का ही सूबेदार था। तो उसके बाद से जब हुमायूं की मृत्यु हो गया तो क्या किया गया कि इसकी मृत्यु को 17 दिन तक छुपा कर रखा गया कि अभी हुमायूं मारा नहीं है, लेकिन उसके मृत्यु को 17 दिन तक छुपा कर रखा गया। और उसके बाद से क्या हुआ कि अकबर का राज्याभिषेक तुरंत कर दिया गया 14 फरवरी 1456 ईस्वी को पंजाब के कालानौर में। और इसके अकबर का जो राज्याभिषेक कराए थे जिनका नाम था मिर्जा अबुल कासिम। तो मिर्जा अबुल कासिम ने क्या कर दिया कि पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। और उसके बाद से क्या किया गया अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त कर दिया गया? अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया बैरम खान को। जो बैरम खान किसका सेनापति था? तो बैरम खान हुमायूं का सेनापति था। उसके बाद से क्या हुआ था कि जब लाहौर में था अकबर तभी क्या हुआ था कि दिल्ली पर और आगरा पर कब्जा कर लिया। आदिल शाह का सेनापति था जिसका नाम था हेमू क्या करेगा कि दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब हेमू से अब तो किसी न किसी तरह दिल्ली पर तो इनको आना था। अब दिल्ली पर इन्होंने क्या हुआ था कि दिल्ली पर तो कब्जा हो गया था हेमू का। तब इसने हेमू से युद्ध हुआ कब? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ कब? 1556 ईस्वी में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ। पानीपत हरियाणा के बगल में। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 युद्ध हुआ था। इसमें हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अकबर के सेना का नेतृत्व कर रहे थे बैरम खान। तो बैरम खान क्या किए थे कि उस समय तो अकबर मात्र 14 वर्ष की अवस्था में था। तो 14 वर्ष की अवस्था में थोड़े ही युद्ध उतना लड़ सकता है। तो हेमू ने उस समय बैरम खान ने क्या किया कि उसने एक रणनीति लगाया और इसने क्या किया पानीपत के द्वितीय युद्ध में इसने बैरम खान ने क्या किया तुर्क धनुधरों को शामिल किया। और तुर्क धनुधरों को इसने शामिल किया और बोला अपने धनुधरों को कि हमें और किसी को नहीं मारना है, हमें केवल
हेमू को मारना है। जब हेमू को मारा जाएगा तो युद्ध उसी तरह समाप्त हो जाएगा। अब हेमू की आंखों में क्या हुआ कि हेमू के आंख में तीर लग गया, और तीर लगने की वजह से क्या होता है, हेमू मारा गया, और पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर विजय हुआ था। इस अकबर इसमें विजय किसके वजह से हुआ था, तो अकबर इसमें विजय बैरम खान के वजह से ही हुआ था विजय। उसके बाद से बैरम खान के ही संरक्षण में अकबर शासन करने लगा था, तभी शासन करने लगा था। और बैरम खान क्या हुआ था, तो बैरम खान का प्रभाव राज्य में बढ़ता जा रहा था। उसके बाद से बैरम खान को सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी उसका धाय माँ, तो बैरम खान को पसंद नहीं करती थी। और बैरम खान जाति का क्या था, सुन्नी था, और जबकि शिया था। बैरम खान जाति का शिया था, जबकि जनता दिल्ली के क्या थे उस समय, सुन्नी थी। अब ये दोनों पसंद नहीं करते थे बैरम खान। अब ये क्या करेगी कि धाय माँ अकबर और बैरम खान के बीच विवाद पैदा कर देगी, और विवाद पैदा कर देगी, और जिसके वजह से आगे चलकर यही विवाद युद्ध का रूप ले लेगा। तो यही विवाद कब हुआ था, अकबर और बैरम खान के बीच जब युद्ध होगा, तिलवाड़ा का युद्ध। वह तिलवाड़ा का युद्ध कब होगा, तो तिलवाड़ा का युद्ध होगा 1560 ईस्वी में। उस युद्ध में क्या होगा कि जनता जो सेना थी वो अकबर का साथ देगी, उसके सेनापति जो अकबर के सेनापति बैरम खान का साथ नहीं देगी, जिसके वजह से तिलवाड़ा का युद्ध में क्या होगा कि तिलवाड़ा का युद्ध में बैरम खान हार जाएगा। और बैरम खान जब युद्ध में हार जाएगा तब क्या करेगा कि अकबर बोलेगा कि आपके सामने दो रास्ते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए कि किसी छोटे से जगह का सूबेदार बनकर रहिए, और नहीं तो आप क्या कीजिए कि हज यात्रा पर चले जाइए। अब बैरम खान बहुत ही योग्य व्यक्ति था। उसने कहा कि मैं इतना बड़ा साम्राज्य जीत कर दिलाया था, दिल्ली को उसी ने जीत कर दिलाया था, और वो उसे एक छोटी सी जागीरदार बना दे रहे हैं। तो ये कहा क्या बोला कि मैं अब हज यात्रा को जाऊंगा। तो हज यात्रा को जा रहा था, तो रास्ते में ही क्या हुआ था कि रास्ते में क्या करेगा कि 1560 ईस्वी में मुबारक खान नाम का एक व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा कि बैरम खान की हत्या कर देगा। उसके बाद से बैरम खान की जब हत्या कर देगा तब क्या होगा, और उसके बाद से जब बैरम खान की हत्या कर देगा, और उसके बाद से अकबर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या हो जाएगा, उसकी धाय माता थी महामाँ अनघा के प्रभाव में अकबर क्या करेगा, शासन करने लगेगा। और उसके बाद से जब बैरम खान के एक पुत्र थे जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, और उसके बाद से इनकी बैरम खान की पत्नी के नाम था सलीमा बेगम। तो अकबर क्या करेगा कि अब्दुल रहीम खान खाना को क्या करेगा कि अपने नवरत्न में शामिल कर लेगा, और उसके बाद से सलीमा बेगम को अपनी पत्नी बना लेगा, और उसके सलीमा बेगम से वह निकाह कर लेगा। और उसके बाद से जब अकबर क्या करेगा कि शासन 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक शासन जो करेगा वो धाय माँ अनघा के ही नेतृत्व में शासन करेगा। इन 2 वर्षों को शासन को क्या कहा गया है, प्रथा का शासन कहा गया है। 1560 से लेकर 1562 ईस्वी को प्रथा का शासन कहा गया है, या हरमदल का शासन कहा गया है, या पेटीकोट का शासन कहा गया है। 1560 से लेकर 1562 के शासनकाल को। उसके बाद से जब अकबर का शादी हुआ, दोबारा यह अकबर शादी करेगा जोधाबाई से 1562 ईस्वी में। तो जोधाबाई से 1562 ईस्वी में अकबर शादी करेगा। तो उस समय जोधाबाई किसकी पुत्री, उस समय जोधाबाई पुत्री थी आमेर के राजा बीरसाल के यहाँ, जो राजस्थान में पड़ता था। तो यह राजस्थान के राजपूत थी। तो राजपूत महिला कौन थी, तो जोधाबाई थी। तो जोधाबाई क्या की थी, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। और यही जोधाबाई का एक और नाम था हरखाबाई। और क्या किया था अकबर, क्या किया था कि जोधाबाई के सुंदरता को और उसके बुद्धिमत्ता को देखकर अकबर ने क्या किया था, जोधाबाई को मरियम उज्जबानी की उपाधि दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि मरियम उज्जबानी की उपाधि कौन धारण की थी, तो जोधाबाई ने ही क्या किया था, मरियम उज्जबानी की उपाधि धारण किया था। उसके बाद से जब यह शासक बन गया, उसके बाद से अब क्या किया कि यह जैसे ही जोधाबाई से शादी हुआ, उसके बाद से अकबर क्या हुआ कि धाय माँ अनघा के प्रभाव से मुक्त हुआ, और यह जोधाबाई के नेतृत्व में ही यह शासन करने लगा अकबर। अब जब यह शासन करने लगा तब जब यह सबसे पहले इसने क्या किया कि 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। और उसके बाद से इसने क्या किया कि 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। और उसके बाद से अकबर क्या किया कि 1564 ईस्वी में इसने क्या किया था कि जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, तो
मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उसके बाद यह भी क्वेश्चन पूछता है कि पंडितों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो पंडितों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। उसके बाद इसने क्या किया कि इतना काम करने के बाद 1571 ईस्वी में अकबर क्या करेगा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करेगा, जो आगरा में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई, तो 1571 ईस्वी में। और यही फतेहपुर सीकरी में ही क्या करेगा, 1575 ईस्वी में अकबर एक इबादत खाना का स्थापना करेगा। इस इबादत खाना में क्या करेगा कि अकबर सभी धर्मों के लोगों को बुलाएगा और कहेगा कि आप अपने अपने धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को बताइए, और उन्हीं अच्छी अच्छी बातों को अकबर क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यह क्या करता था कि सभी धर्मों को बृहस्पतिवार के दिन बुलाता था, लेकिन क्या हुआ था कि सभी धर्म लोग इकट्ठा होते थे और वो क्या होता कि सभी धर्म लोग आपस में ही मार करने लगे, कहते कि मेरा वो धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है। अब ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे, तो ये क्या किया कि अकबर ये क्या किया कि इबादत खाना को बंद कर दिया, और इसने क्या किया था, एक सुलह ए कुल नीति अपनाया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा कि सुलह ए कुल नीति किसने अपनाया था, तो अकबर ने अपनाया था। कब, जब इबादत खाना में झगड़ा होने लगा उसको समाप्त करने के लिए। उसके बाद से अकबर क्या करेगा कि 1578 ईस्वी में इबादत खाना में सभी लोगों को जाने की अनुमति देगा, और क्या करेगा कि अकबर क्या करेगा कि सभी धर्मों को क्या करेगा कि आपसी विवाद होगा, वो कह देगा कि सभी धर्मों के जो आपसी विवाद हो गए उसे क्या करेगा कि अकबर ही उसका समस्या का निदान करेगा। और अकबर क्या करेगा कि अकबर अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण करेगा। और उसके बाद से इसने क्या किया कि इसने 1579 ईस्वी में अकबर क्या करेगा कि मजहर की उपाधि धारण करेगा। और मजहर की उपाधि धारण का मतलब ये क्या होगा कि कहेगा कि सभी धार्मिक मामलों में क्या करेगा कि राजा ही निर्णय लेगा। लेकिन धार्मिक मामलों में तो राजा निर्णय लेगा, लेकिन क्या होगा कि उस राजा का जो कुरान पर होगा उस पर राजा का अधिकार नहीं होगा। उसके बाद अकबर क्या करेगा कि 1582 ईस्वी में अकबर दीन ए इलाही धर्म, एक नया धर्म चलाएगा जिसका नाम रखेगा दीन ए इलाही धर्म। इसमें बोलेगा अकबर कि जिसको अच्छा लगे वही हो, स्वेच्छा से जो भी इस धर्म को अपना सकता है। तो इस धर्म को सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था बीरबल ने, जिनका मूल नाम क्या था, तो जिनका मूल नाम था महेश दास। यही सबसे पहले अपनाए थे, हिंदू थे, और इन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। और उसके बाद से इसने अकबर ने क्या किया कि इसने जो हिजरी कैलेंडर था उसको समाप्त कर दिया और एक नया कैलेंडर जारी किया, जिसका नाम रखा इसने इलाही संवत। कब ये काम किया था, तो 1583 ईस्वी में। उसके बाद से इसने क्या किया था कि अकबर जो था उसको सभी धर्मों को लोगों से अच्छा संबंध था। जैसे कि इसने क्या किया था कि अकबर का सबसे ज़्यादा संबंध सिख धर्म के चौथे गुरु, जिनका नाम था अमरदास रामदास के साथ अच्छा संबंध था। और यही क्या करेगा कि सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन देगा, और उसी 500 बीघा जमीन में क्या करेंगे, रामदास अमृतसर नाम का एक अमृतसर को स्थापना करेंगे। उसके बाद अकबर का सबसे ज़्यादा अच्छा संबंध था सूफी संत एक थे, जिनका नाम था सलीम चिश्ती के साथ भी अकबर का अच्छा संबंध था। तो अकबर क्या करेगा कि सलीम चिश्ती के ही नाम से प्रभावित होकर अपने पुत्र जहांगीर का भी नाम क्या रखेंगे, सलीम रखेंगे। बचपन का नाम जहांगीर का सलीम था। उसके बाद से इसने क्या किया था कि इस अकबर का जो तुलसीदास के साथ भी अकबर का अच्छा संबंध था। उसके बाद से इसने क्या किया था, सिक्का चालू किया था। अकबर ने एक राम सीता नाम से एक सिक्का चालू किया था। उसके बाद से अकबर ने क्या किया था, जो शेर शाह सूरी ने चलाया था रुपया और दाम, इन दोनों सिक्कों को अपनाया था। उसके बाद एक दो ठो अन्य सिक्का भी चलाया था अकबर ने। एक वृत्ताकार सिक्का चलाया था जिसका नाम रखा था इलाही, और उसके बाद से एक आयताकार सिक्का चलाया था जिसका नाम रखा था जलाली। और अकबर के बारे में इसके आगे हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।